register.php। तो कल तक इसको क्या था, रजिस्टर ये फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म में इसके लिए हम लोग ने एक टेबल बनाया था, यूजर्स टेबल, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, हॉबी, ऐसा उसमें कॉलम्स है। दिस द टेबल, ओके। तो इधर से जो भी वैल्यूज फिलअप होगा वो इस टेबल में इंसर्ट होगा, ओके। और डेटाबेस का कनेक्शन इधर क्या था, या so till yesterday what we did, yesterday we made this registration form, okay, we made a bootstrap form, ठीक है, register.php। उसमें हम लोग ने ये इनपुट बनाया था, लेबल, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ओके, एंड एवरी इनपुट एलिमेंट मस्ट हैव दिस नेम एट्रीब्यूट, ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, हॉबी, पिक, लाइक दैट। देन एवरी फॉर्म मस्ट हैव एक्शन, एक्शन में तुम लोग को जो भी फाइल में ये प्रोसेस होगा ना वैल्यूज, उस फाइल का नेम को देना है, ओके, नेम और लिंक ऑफ द फाइल। देन मेथड इक्वल्स टू पोस्ट होना पड़ेगा, व्हेनेवर यू अपलोड फाइल्स इट मस्ट बी पोस्ट मेथड, ओके, गेट मेथड विल नॉट वर्क। फिर एंड टाइप इक्वल्स टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, सो दिस थ्री थिंग्स यू हैव टू प्रोवाइड, ओके। सो यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन गूगल हाउ टू अपलोड फाइल्स इन HTML, तो उसमें एवरी इंस्ट्रक्शन में वो तीन एट्रीब्यूट्स रहेगा ही रहेगा, ओके, दिस थ्री एट्रीब्यूट्स आर मैंडेटरी। देन एवरी फॉर्म इनपुट हैज दिस नेम एट्रीब्यूट, सिटी, हॉबी, पिक, ऐसा हम लोग ने 5 फील्ड्स बनाए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, हॉबी एंड दिस प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। अभी क्या होता है देखो, व्हेनेवर दिस फॉर्म इज सबमिटेड इट गोज टू process.php, दिस वन। तो हम लोग का एक सेपरेट फाइल है process.php फाइल, ठीक है। तो इस फाइल में हम लोग ये वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके, व्हेनेवर द वैल्यूज आर सबमिटेड वी आर रिसीविंग द वैल्यूज हियर। सो इधर हम लोग ने पोस्ट मेथड यूज किया है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग $_post टू रीड द वैल्यूज, ऐसा वैल्यू को रीड होता है, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, हॉबी, वी आर स्टोरिंग देम इन अ वेरिएबल लाइक दिस, ठीक है। देन हम लोग ने ये यूजर नेम एग्जिस्ट का लॉजिक इसको नहीं चाहिए, तो हम लोग ने इसके बाद क्या किया, यूजर नेम देखो हम लोग ने डायनेमिकली जनरेट किया है, हाँ, यूजर नेम। तो यूजर नेम कैसे जनरेट किया, @ सिंबल, @ इसके बाद फर्स्ट नेम को ज्वाइन किया, देन वन रैंडम नंबर, सो दिस इज अ रैंडम फंक्शन इन PHP, इट इज यूज्ड टू जनरेट रैंडम नंबर्स, ओके, इन PHP। तो रैंड फंक्शन, इसमें मिनिमम नंबर देना पड़ता है और इसमें मैक्सिमम नंबर, सो द रैंडम नंबर विल बी जनरेटेड बिटवीन दिस टू वैल्यूज, ओके, ठीक है। फिर हम लोग ने क्या किया, $_files, so this is a super global variable, so whenever you are reading files, okay, you have to use this $_files super global। तो नॉर्मली देखो इसमें हम लोग ने पोस्ट मेथड यूज किया था, सो फॉर द पोस्ट मेथड क्या था हम लोग का, ये जो नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट फील्ड है ना, दिस नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट फील्ड, ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, तो फॉर देम यू हैव टू सिंपली यूज $_post और $_get लाइक दैट, ठीक है, बिकॉज इट इज जस्ट वन सिंगल वैल्यू। बट whenever you are trying to read a file like this, input type equals to file, तो उस केस में तुम लोग को $_files यूज करना पड़ेगा, ओके। फिर इधर जो नेम दिया है मैंने, दिस इज सेम एज दिस HTML एट्रीब्यूट नेम इसमें जो है, ठीक है। सो आई एम स्टोरिंग दिस इन अ वेरिएबल $pic। फिर इसमें हम लोग ने साइज का रेस्ट्रिक्शन डाला, ठीक है। तो साइज लिमिट मैंने दिया 5 MB, ओके, 1 MB इक्वल्स टू 1000 KB, 1000 मल्टीप्लाइड बाई KB, तो KB में मैंने 1000 बाइट स्टोर किया, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस 1 million or 10 million, so I added the value in the size limit, तो उस size limit वेरिएबल को मैंने इधर मेंशन किया इफ कंडीशन में। Now as you know $_files, ये जो हम लोग का फाइल है ना, every file has this 5 attributes, okay, name, tmp name, size, type, error, तो हर फाइल में ये 5 वैल्यूज रहता है, ठीक है। so we are reading the name here इधर, so we are using $pic, so $pic contains this value itself, so we could have also written like this $_files pic, then वो second associative array का value, but since I'm storing this part in a variable, so I can directly type the variable like this, okay। तो इधर मैंने नेम को यूज किया है फाइल पाथ जनरेट करने के लिए, तो फाइल पाथ को देखो, अपलोड्स फोल्डर जो है उसको मैंने ज्वाइन करके दिया है, हाँ, एंड आई स्टोर दिस पाथ इन अ वेरिएबल, बेसिकली अपलोड्स फोल्डर में स्टोर होगा। देन वी हैव दिस, यूज दिस साइज प्रॉपर्टी, ओके, साइज एट्रीब्यूट को यूज करके हम लोग ने कंपेयर किया, सो इफ द साइज इज लेस देन 5 MB ओनली देन दिस फाइल विल बी अपलोडेड। Now as you know, हर एक फाइल जो अपलोड होता है ना, इट्स डायरेक्टली स्टोर्ड इन द टेम्पररी लोकेशन, okay, it's not stored in permanent location by default, so you have to store them using this function, move uploaded file, so there is one function,
सो यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन, हाँ, मूव अपलोडेड फाइल। So, इस फंक्शन में हम लोग को दो वैल्यू पास करना पड़ता है। द फर्स्ट वैल्यू इज द टेम्पररी नेम, यू कैन सिंपली गेट दिस फ्रॉम टीएमपी नेम प्रॉपर्टी। तो ये जो हम लोग का टीएमपी नेम प्रॉपर्टी है, फ्रॉम दिस यू कैन रीड। देन सेकेंड एट्रीब्यूट है हम लोग का द परमानेंट डेस्टिनेशन ऑफ द फाइल। ओके, तो इधर मैंने इसको यूज किया है, फाइल पाथ वेरिएबल विच हैज स्टोर्ड दिस वैल्यू अपलोड स्लैश, ये जो हम लोग का फाइल नेम मैंने ज्वाइन करके लिखा है ना, तो एग्जाम्पल इफ फाइल नेम इज दिस वन, हाँ, देन वी हैव टू ज्वाइन दिस फोल्डर नेम लाइक दिस। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, तो ऐसा फाइल पाथ को हम लोग ने इधर मेंशन किया मूव अपलोडेड फाइल में। देन हम लोग ने डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट किया है, mysql क्वेरी। ओके, mysql कनेक्ट, इधर चार वैल्यू देना पड़ता है, 4 आर्ग्यूमेंट्स। द फर्स्ट इज द डेटाबेस होस्ट, देन डेटाबेस यूजर नेम, पासवर्ड, एंड देन दिस डेटाबेस नेम। ओके, सो बेसिकली हम लोग का इधर हो गया डेटाबेस का होस्ट, देन डेटाबेस यूजर नेम, पासवर्ड, फिर डेटाबेस का नेम। तो in our case it is the Instagram database, this one, हाँ। So this database contains two tables. Okay, post table जो हम लोग ने पहले create किया था to store the post, okay, list of post। तो इसके लिए, इस एप्लीकेशन के लिए हम लोग को लगेगा यूजर्स टेबल। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉट एवर डेटा इज फिल्ड हियर इट विल बी स्टोर्ड इन दिस यूजर्स टेबल। ओके, तो उसी को हम लोग ने इधर किया है, mysql क्वेरी रन किया है। सो दिस फंक्शन हेल्प्स अस टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरीज। ओके, तो इधर हम लोग को क्या करना है, जो भी कनेक्शन किया है ना, उसका वेरिएबल का आउटपुट को इधर पास करना है। देन इन द सेकंड आर्गुमेंट वी हैव टू राइट द एसक्यूएल कमांड व्हिच इज इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, फिर वैल्यूज को ऑर्डर में देना पड़ेगा, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, हॉबी, देन फाइल पाथ। ये फाइल पाथ को मैंने वेरिएबल में इसलिए स्टोर किया था बिकॉज आई नीड टू यूज देम इन टू प्लेसेस। द फर्स्ट प्लेस तो इधर हो गया मूव अपलोडेड फाइल में, एंड सेकंड प्लेस हो गया हम लोग का इन दिस एसक्यूएल क्वेरी, बिकॉज एसक्यूएल में हम लोग का डेटाबेस में फाइल पाथ को भी स्टोर करना है। ठीक है, एंड यूजर नेम कहाँ से आएगा, देखो देर इज नो यूजर नेम हियर, राइट, इसमें जस्ट फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, सिटी, हॉबी एंड प्रोफाइल पिक्चर। बट इन दिस एसक्यूएल टेबल यू कैन सी देयर आर 6 वैल्यूज, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, हॉबी एंड पिक्चर। सो यूजर नेम इज डायनेमिकली जनरेटेड। ओके, इधर देखो इट इज जनरेटेड डायनेमिकली। तो हम लोग ने क्या किया, वी हैव यूज्ड दिस एट सिंबल, फिर फर्स्ट नेम को ज्वाइन किया, फिर एक रैंडम नंबर बिटवीन 5 डिजिट रैंडम नंबर, तो उसको हम लोग ने ज्वाइन करके यूजर नेम जनरेट किया। सो व्हेनेवर वी सबमिट दिस फॉर्म hobby, then whenever we choose a profile picture and when you click register, तो देखो इधर हम लोग को यूजर नेम एको करके दिया है हम लोग ने। तो इफ यू चेक बिलो, एको योर जनरेटेड यूजर नेम इज डॉलर यूजर नेम। ओके, डबल कोट्स के अंदर जो भी वेरिएबल होगा ना, सो इट्स डायरेक्टली आउटपुट। ओके, नाउ इफ वी चेक दिस इन आवर डेटाबेस, तुम लोग देख सकते हो। सो दिस इज द यूजर नेम, दिस इज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, हॉबी एंड द प्रोफाइल पिक्चर का लिंक। ठीक है, सो एनी कंफ्यूजन हियर? इट्स क्वाइट लॉन्ग कोड। Hriday, any confusion? प्रशांत का कंफ्यूजन नहीं है ना? Yeah. Hello. Yeah, please tell. Yes, people, please tell your doubt. Hello. Uh, yeah, Vipul, were you telling something? Doubt? Anyone has any question, query? Let me know, okay? Hriday, any confusion, then you can ask, huh? Buzipon, you can ask. Since yesterday you're not there. I was Prashant, thinking, huh? yes, I was asking that, like, Yes. creating this tables going to localhost /myadmin.php. Localhost /phpmyadmin.
localhost/phpmyadmin. So whenever you type this URL phpmyadmin, phpmyadmin, then you will get this interface, graphical interface. There you can select the database. From here you can create your tables by clicking the new button. Okay, you can select extra columns if you want. Then simply type out the values like this. Select the data in type. the insert table and then Yeah, then you can click save button. Then table will be created. So this is how you create a table. Now once your table is created, you can click on the table. Then you can click the browse button. Okay, browse button. Whenever you click that, you will see the list of the data inside that table. तो उस टेबल में जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको तुम लोग को दिखाई देगा. ठीक है. So basically we are running this command, insert into users. So this command, हाँ, ये command run हो रहा है behind the scenes. Insert into command. So whenever we are submitting this form, this process.php file is running. Okay, here we upload the file using this function. Then we run these two lines of SQL command. The first line is the connection. Simply you have to specify 4 values for connecting to the database, proper database. Then you have to store the result. फिर जो भी result है उसको mysql query function में देना पड़ेगा. You have to pass two arguments. The first argument is the connection variable. Second argument तुम लोग का SQL query itself. ठीक है? Insert into users values, and then between this parentheses you have to specify the values like this 1 2 3 like that. Okay, in proper order. तो ये insert हो जाएगा. वैल्यूज को हम लोग ने इधर कैसे पास किया है देखो. वी आर गेटिंग द वैल्यूज फ्रॉम $_post. ठीक है. विदाउट दिस वी वुडंट बी एबल टू रीड द वैल्यूज. हाँ, तो ये $_post हम लोग को यूज करना पड़ता है वेरिएबल्स का वैल्यू रीड करने के लिए. फॉर्म से जो वैल्यू आ रहा है हम लोग को इधर से मिलता है. ठीक है. बट इन केस ऑफ फाइल्स वी हैव टू यूज $_files. फिर इधर जो भी नेम है हम लोग का, नेम इक्वल्स टू पिक, द सेम नेम वी हैव टू यूज हियर. हाँ, फाइल्स में. फिर एवरी फाइल हैज 5 वैल्यूज. ठीक है. हर एक फाइल का हम लोग का 5 एट्रीब्यूट है. नेम, टीएमपी नेम, साइज, टाइप, एरर. ठीक है. सो वी हैव टू यूज वन ऑफ दिस वैल्यूज. ओके, टेम्पररी नेम चाहिए तो टीएमपी नेम, जहाँ पे नेम चाहिए नेम यूज करो. ठीक है. सो टिल हियर आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. ओके, टिल हियर you have to practice still here. You have to practice this part of inserting the values from a form. फॉर्म से जब सबमिट होता है कैसे डेटाबेस में इंसर्ट करना है. दिस पार्ट यू हैव टू प्रैक्टिस. बट टिल हियर एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क. सो वी आर मूविंग टू profile.php. तो अभी जो इधर इंसर्ट होगा इट विल गो टू दिस डेटाबेस. ओके, सो वट एवर वैल्यू वी इंसर्ट, ठीक है, लाइक टेस्ट यूजर, यूजर नेम, लाइक लास्ट नेम, सिटी, हॉबी, टेस्ट हॉबी, प्रोफाइल पिक्चर, सम प्रोफाइल पिक्चर, देन क्लिक रजिस्टर. तो हम लोग का ये जब ब्राउज क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का सेकेंड रो इंसर्ट हो गया. देखो, नाउ सी द यूजर नेम इज जनरेटेड डायनेमिकली. हम लोग का जो भी फर्स्ट नेम है, ठीक है, तो वो फर्स्ट नेम से ज्वाइन होके आ रहा है. एट सिंबल, फिर ये फर्स्ट नेम है, फिर ये जो लास्ट का पार्ट है वो है 5 डिजिट रैंडम नंबर. ठीक है. आई हैव शोन यू राइट इन द कोड. कोड में देखो process.php, ये देखो यूजर नेम हम लोग डायनेमिकली जनरेट कर रहे हैं. यूजर नेम को यूजर टाइप नहीं कर रहा है. तो वी आर जनरेटिंग दिस यूजर नेम. नाउ लेट अस कम टू profile.php. ठीक है. सो आई विल चेंज द यूआरएल नाउ टू profile.php. सो प्रोफाइल पेज देखो, इसमें एक एरर आ रहा है बिकॉज यूजर नेम हम लोग ने सप्लाई नहीं किया है. ठीक है. तो देखो, फर्स्ट आई विल रिमूव दिस. सो दिस इज आवर प्रोफाइल पेज. तो प्रोफाइल पेज में हम लोग को पहले क्या करना है, वी हैव टू शो वन ऑफ द यूजर्स. ओके, तो जो भी प्रोफाइल में आएगा उस प्रोफाइल का यूजर का इंफॉर्मेशन को हम लोग को दिखाना है. ओके, सो दैट इंफॉर्मेशन वी विल बी गेटिंग फ्रॉम द यूआरएल. तो ये जो हम लोग का लिंक है ना, उधर हम लोग को यूजर नेम देना पड़ेगा. ठीक है. सो विच एवर यूजर नेम यू वांट टू लोड द डिटेल्स, ठीक है, उस यूजर नेम का इंफॉर्मेशन को ऊपर देना पड़ेगा लाइक दिस क्वेश्चन मार्क यूजर नेम इक्वल्स टू देन विच एवर यूजर नेम. ठीक है. डेटाबेस में जो भी यूजर नेम है हम लोग का उस डिटेल्स को हम लोग इधर लिख देंगे. ठीक है. ऐसा हम लोग को यूआरएल बनाना पड़ेगा. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग. सो आफ्टर दिस मेन पाथ, इसको पाथ बोलते हैं. आफ्टर द पाथ जो पार्ट होता है ना हम लोग का आफ्टर क्वेश्चन मार्क, उसको क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं. सो क्वेरी स्ट्रिंग इज यूज टू बेसिकली एनकोड इंफॉर्मेशन.
तो क्वेरी स्ट्रिंग में हम लोग को इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो हम लोग का प्रोफाइल पेज है, सो हियर आई एम सेंडिंग दिस यूजर नेम नाउ, ठीक है, इन द क्वेरी स्ट्रिंग। नाउ व्हाट वी विल डू, ये जो हम लोग का क्वेरी स्ट्रिंग में यूजर नेम है, तो उसको हम लोग को अभी इधर दिखाना है, डिस्प्ले करना है। अभी इसको डिस्प्ले करने का बहुत इजी मेथड है, यू हैव टू यूज $_get। सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू रीड वैल्यूज फ्रॉम द यूआरएल, तुम लोग को यूज करना पड़ेगा $_get, देन नेम ऑफ द की, यूजर नेम। इधर कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी यूजर नेम। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, यू इक्वल्स टू और यूजर, यूजर इक्वल्स टू दिस वन, और id इक्वल्स टू दिस वन। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। इफ यू यूज id हियर, तो $_get में भी id देना पड़ेगा, तभी ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो वट एवर आई राइट, id इक्वल्स टू abcd, तो इधर abcd आएगा। id इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो इधर 1 2 3 4 5 डिस्प्ले होगा। बट वी डोंट वांट टू टाइप रैंडमली, हम लोग को ये एक यूजर नेम इधर देना है, ठीक है। Why we are giving this username? So that we can load that particular user's profile page. हम लोग का जो प्रोफाइल पेज होता है, उस पर्टिकुलर यूजर का डिटेल्स को दिखाना है, उसका प्रोफाइल फोटो, नेम, डिस्क्रिप्शन, ओके। सो दैट इज वाई वी आर पासिंग दिस इंफॉर्मेशन टू दिस पेज। प्रोफाइल डॉट PHP जो हम लोग का ये है ना, फाइल है, सो वी आर पासिंग टू दिस पेज और पासिंग टू दिस फाइल, ओके, दिस यूजर नेम इन्फॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन को इजीली हम लोग रीड कर सकते हैं यूजिंग $_get। That's why in form also whenever we submit using get method, क्या होता है, उसका डिटेल्स URL में सबमिट होता है, ठीक है, उसका डिटेल्स URL में स्टोर हो जाता है। That is why we can read the values using $_get। तो $_get से रीड करने के लिए हमेशा URL में वैल्यू प्रेजेंट होना पड़ेगा, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द URL, ओके। So this part, any question? Query string, okay. Now see, हाँ, अभी ये डिटेल्स को लोड करना है, उस यूजर का डिटेल्स को लोड करना है। Now we have only this यूजर नेम, so we can load the details of this by running an SQL query, ठीक है। तो हम लोग को फिर से अभी mysql कनेक्ट रन करना पड़ेगा, लोकल होस्ट। तो इधर 99% ऑफ द टाइम लोकल होस्ट ही रहेगा। देन नेक्स्ट इज द डेटाबेस यूजर नेम विच इज रूट, पासवर्ड इज एम्प्टी, देन नेम ऑफ द डेटाबेस, क्या है नेम ऑफ द डेटाबेस, इंस्टाग्राम, लाइक दिस, देन सेमीकोलन। अभी ये जो वैल्यू है, कनेक्शन का जो फंक्शन है, इसका रिजल्ट एक आता है, उसको हम लोग को स्टोर करना पड़ेगा $con फंक्शन वेरिएबल में, ठीक है। एनी वेरिएबल नेम दे सकते हो, कनेक्शन भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन गिव एनी नेम, डज नॉट मैटर। सो दिस कनेक्शन रिजल्ट, इसको हम लोग को इधर स्टोर करना है। अभी हम लोग को एक क्वेरी रन करना पड़ेगा, हाँ, एसक्यूएल क्वेरी। सो जिसके साथ हम लोग यूजर डिटेल्स फेच करेंगे, वी हैव टू फेच द यूजर डिटेल फ्रॉम द डेटाबेस, बिकॉज इन द डेटाबेस हम लोग का 1 लाख रिकॉर्ड हो सकता है, 1 मिलियन रिकॉर्ड हो सकता है, 1 बिलियन रिकॉर्ड भी हो सकता है, ओके। सो इफ यू लोड 1 बिलियन रिकॉर्ड्स, इट्स नॉट पॉसिबल टू, लाइक इट विल क्रैश, राइट। सो वी हैव टू लोड ओनली दैट पार्टिकुलर यूजर्स इंफॉर्मेशन, जो भी हम लोग का यूआरएल में यूजर का आईडी है, यूजर नेम है, तो उस यूजर नेम को यूज करके फेच करना पड़ेगा। सो वी विल यूज mysql अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है। सो वी विल यूज दिस फंक्शन। इधर हम लोग को दो वैल्यू पास करना है, द फर्स्ट वैल्यू इज द कनेक्शन रिजल्ट, ओके। पहले हम लोग को कनेक्शन देना पड़ता है, सेकंड में हम लोग को एसक्यूएल क्वेरी। तो एसक्यूएल क्वेरी में डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा, सो दैट अगर मुझे कुछ वेरिएबल पास करना है वो इजी होगा। सो आई विल डू लाइक दिस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। नाउ सी वन प्रॉब्लम। तो इधर अगर मैं सिंपली लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो क्या होगा देखो, इट विल फेच ऑल द यूजर्स, ओके, सारा यूजर का डिटेल मिलेगा। So I can show you in command prompt. इधर हम लोग को कनेक्ट करना है SQL को, ओके। सो वी विल प्रैक्टिस द कमांड हियर, cd zamp, cd mysql, cd bin, mysql hyphen u root hyphen p. So you have to type this command, mysql hyphen u root hyphen p, password empty। तो हम लोग यूज करेंगे इंस्टाग्राम डेटाबेस, यूज इंस्टाग्राम पहले हमेशा यूज करना पड़ता है, ठीक है। Now we will type select star from users. So when I run this, you can see it's fetching all the user information. Yes. How did you get this terminal? Okay, basically this is CMD, okay, Windows CMD. You type CMD on your Okay. Windows search, yeah. Then on CMD, you navigate to the XAMPP folder. Basically, I have to go out 2 times, cd XAMPP /mysql/bin.
So in this folder, you have to first move to this folder. Now you can execute mysql -u root -p, which is the command to connect to your mysql client. Then in the password prompt, don't type anything, simply hit enter. Now you can see I've entered this mysql shell. अभी mysql shell में from this shell prompt, command prompt, अभी हम लोग mysql command run कर सकते हैं, ठीक है, SQL commands run कर सकते हैं. So first we have to use the database. So if we have a database called Instagram, so we will say use Instagram. The first step is to always select the database. We select the database by using this use command, ठीक है. Once you do this, you can see the list of tables by running show tables command, ठीक है. If you want to see the information inside the table, you have to say select star from then table name. Suppose I want to see the information from this post table, so I will say select star from post. So you can see I will get all the information. If it is 1 million records, I'll get those 1 million records. Okay. So if I want to see the list of users, I'll say select star from this users table. Only which tables which are available, only that you can use. Okay. ठीक है. This one. Now if you want to fetch only one particular information, suppose मुझे बस उसी यूजर का डिटेल्स चाहिए जिसका यूजर नेम है this one, then I have to add where condition. Select star from users where. I have to add this kind of where condition. Where it's like an if statement. Okay, हम जैसे हम लोग if condition लिखते हैं ना प्रोग्रामिंग में, just like that. So select star from users where, फिर हम लोग क्या करेंगे, we will now try to match this column using relational operators where username equals to this particular value, ठीक है. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर डालेंगे, बिकॉज वेन एवर वी यूज एसक्यूएल, स्ट्रिंग्स को हमेशा सिंगल कोट के अंदर डाला जाता है. ओके, सो वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू दिस. नाउ डोंट थिंक दैट इन प्रोग्रामिंग यू यूज डबल इक्वल्स और ट्रिपल इक्वल्स. इट डज नॉट मीन दैट इन एसक्यूएल आल्सो यू हैव टू यूज. एसक्यूएल में हम लोग का सिंगल इक्वल यूज करना पड़ता है, ठीक है. टू कंपेयर इक्वलिटी वी हैव टू यूज सिंगल इक्वल्स. और नॉट इक्वल कैसा होता है एसक्यूएल में, इट्स लाइक दिस, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है. ग्रेटर देन इक्वल्स इज लाइक दिस, लेस देन इक्वल. Not equal is like this, then you have greater than, less than, but equal is just one single equal. तो ये क्या होगा, where के बाद हम लोग ने कंडीशन लगाया where this username column matches this particular value on the right side. So when I run this, देखो मुझे बस उसी particular information को मिल रहा है. Did you see this? I think you should understand this. Where condition लगा सकते हैं, ठीक है. So using where condition we can match, ठीक है, we can match the information, we can filter out the information, ठीक है, because we do not want the 1 million records, we only want that user where username is this one. तो उसी सेम कमांड को हम लोग को इधर भी लिखना पड़ेगा PHP में, ठीक है. So simply writing select star from users, this will not be useful. So we have to say select star from users where username equals to, अभी username को कौन सा username देना पड़ेगा, हम लोग को ये जो username URL में है उस username को देना पड़ेगा, समझे. So what we have to do, so ये जो हम लोग का है ना $_get, I will store this in some variable, say username, like this. I will store in this simple name variable so that I can use it easily. नहीं तो इसमें देखो इसका सिंटेक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है, सिंगल कोट्स है. For this I have to do a little bit of manipulation इधर. So that's why instead of using this, I will use this simple name. तो simply डबल कोट्स के अंदर मैं ऐसा डाल सकता हूँ. Now remember single quotes देना, always surround this variable within single quotes. If you are matching a string, as you know SQL में हम लोग का क्या होता है, सिंगल कोट्स के अंदर उस वैल्यू को देना पड़ता है. So just putting the variable will bring the value, but this single quotes you must provide. Only then the SQL command will be properly fulfilled. Okay. तो अभी ये क्वेरी जब रन होगा हम लोग को एक रिजल्ट मिलेगा. As you know, this is not a modification query. Modification query मतलब queries which can update the database, like inserting some value, updating some value, deleting some value. वो सब जो operations होता है ना, inserting something, updating something और deleting something. So those operations उधर से कुछ output नहीं आता है, ठीक है, उधर से कुछ आउटपुट नहीं आता है. बट वेन एवर यू डू सम सिलेक्ट कमांड, ओके, वी आर ट्राइंग टू गेट सम आउटपुट, हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन आउटपुट आता है. यू कैन सी हियर व्हेन वी डू सिलेक्ट कमांड, तो हम लोग को कुछ ऐसा आउटपुट निकल के आता है. बट वेन एवर वी डू सम इंसर्ट कमांड, क्रिएट टेबल कमांड, कुछ आउटपुट नहीं आता है, हम लोग को बस ऐसा आता है कि क्वेरी ओके, successfully ran the query, just this kind of success message comes, but there is no output data. But in this kind of select commands there is some output.
तो उस आउटपुट को हम लोग को एक वेरिएबल में स्टोर करके रखना पड़ेगा, लाइक डॉलर रिजल्ट. So this kind of variable you have to store. Okay, you can give any name. It's not necessary you'll give result. Sorry, I should not write here because this is different file. तो इस फाइल में लिखना पड़ेगा डॉलर रिजल्ट. ठीक है. तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो whenever you have multiple data, multiple rows of data अगर दिखाना है तो हम लोग को while loop रन करना पड़ता है, like this. डॉलर रो इक्वल्स टू देन mysql fetch so बोल के फंक्शन रहता है which returns row wise data, रो बाय रो रिटर्न करेगा. there you have to pass this result, right? फिर इधर हम लोग यूज कर सकते हैं echo डॉलर रो. देन इन दिस डॉलर रो वेरिएबल we can use any column from this table. यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, हॉबी, पिक्चर, तो इनमें से किसी भी एक ऐसा यूज कर सकते हैं. बट माई क्वेश्चन इज व्हाइल लूप नेसेसरी फॉर दिस और नॉट? इसके लिए व्हाइल लूप नेसेसरी है कि नहीं हम लोग को? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो. व्हाइल लूप. So the while loop will activate only when the result is true, right? If there is no like if the result is false, then it will not echo anything. Yeah, as long as it keeps on outputting value, while loop will keep on running. Every time you call mysql fetches of function, it gives you one row of data, one row of data. So for the first run, it will give you first row. For the second run, it will give you second row, like that. Every time you call this function, it returns you next row every time. Okay, next row को return करता रहता है. First time में first row देगा, second time में But, second row. But on the last time, it so returns till null. it reaches, so Yeah. till it satisfies the condition of that username that we are looking for, it will run, and then once it meets that, the while loop will stop, right? Uh, no, actually this query, इस query से already वो filter होके आता है. So whenever you run this query, if there are 5 users matching this condition, then there will be 5 rows already. Okay. This is not searching for any username. This is just giving you the like this is just allowing you to access the data. Okay, which is already present by the way, which is already present because of this function. ठीक है. As you can see already, ये command जब हम लोग run करते हैं तो already हम लोग को वो data मिलता है. ठीक है. This function is just helping you to access the data row wise. रो वाइज डेटा को मतलब फेच करके देता है हम लोग को. ठीक है. नाउ व्हाइल लूप इज नॉट नेसेसरी बिकॉज इन दिस वन दिस कंडीशन हम लोग को ऑलरेडी पता है कि यूजर नेम यूनिक है. करेक्ट. सो यूजर नेम इज यूनिक. देयर इज नो टू यूजर विद द सेम यूजर नेम. So while loop is not necessary. We can simply remove this while loop because we know exactly that it will run only one time. Correct. Because यूजरनेम हम लोग का यूनिक है, इसमें कभी भी दो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता. करेक्ट. सो दिस रिजल्ट कैनॉट कंटेन टू रिकॉर्ड्स. उसमें बस एक ही रिकॉर्ड होगा बिकॉज इट इज यूनिक. ये जो यूजर नेम है कहीं अलग यूजर का नहीं हो सकता है. ओके, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन लॉजिक. सो दैट इज व्हाई वी कैन जस्ट रन दिस आउटसाइड द व्हाइल लूप. व्हाइल लूप इज नॉट नेसेसरी. तो व्हेन वी रन mysql fetch assoc फंक्शन, इसमें हम लोग को वो रिजल्ट को देना पड़ता है. देन वी गेट दिस डेटा, दिस रो. वी गेट अ रो ऑफ डेटा. तो उसको हम लोग सिंपली दिखा सकते हैं echo डॉलर रो. नाउ व्हिच कॉलम यू वांट टू शो? सपोज यू वांट टू शो फर्स्ट नेम, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नेम. ठीक है, सेमीकोलन. देखो अभी फर्स्ट नेम आ गया. मुझे बस इसमें एच आर देना पड़ेगा. एको यूजर नेम को नहीं चाहिए. हाँ, फर्स्ट नेम तो इधर ही है. फर्स्ट नेम. देन यू कैन शो लास्ट नेम लाइक दिस, लास्ट नेम. ठीक है, ऐसा स्पेस दे सकते हैं. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. और क्या दिखाना है? सपोज यू वांट टू शो द यूजर नेम. यूजर नेम भी दिखा सकते हो. एको, मे बी यू कैन यूज br कमांड. देन यू कैन से concatenation डॉलर रो यूजर नेम. यूजर नेम ऑलरेडी बाय द वे इसमें भी है, यूआरएल में भी है. You can also show the username from the database. Then you can show city, hobby. Correct. इसको मैं पेस्ट करके देता हूँ. City, hobby. देखो, city is this, hobby is this. Even the image you can show. ठीक है. Echo डॉलर रो इमेज का ये क्या नाम है? पिक्चर. तो you have to use the column name. Okay, the column name must match. SQL में जो भी हम लोग का डेटाबेस में कॉलम नेम है वो मैच होना पड़ेगा.
तो ये हम लोग का यूआरएल। तो इस अगर इमेज को दिखाना है प्रॉपरली तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, img टैग यूज करना पड़ेगा, img src डॉट लाइक दिस, तो हम लोग इमेज को दिखा पाएंगे। नाउ इमेज इज नॉट कमिंग, 1 minute, there is some issue in the image tag, echo img src $row picture, हाँ कोटेशन का प्रॉब्लम है। यस नाउ इट्स कमिंग बट द इमेज इज वेरी लार्ज। इमेज को हम लोग को साइज रिड्यूस करना है, सिंपली इसमें विथ एट्रीब्यूट भी दे सकते हो, विथ इक्वल्स टू 300। ओके, कैन पुट दिस इनसाइड कोट्स। पिक्सेल इज ऑप्शनल एक्चुअली इमेज में विथ देने के लिए। फिर इधर बी आर लगा सकते हो, लास्ट में बी आर दे सकते हो, एच आर दे सकते हो, ठीक है। तो दिस इज आर प्रोफाइल पेज। इमेज को सर्कुलर भी कर सकते हो, क्लास लगाना पड़ेगा, और मे बी ऊपर में हम लोग स्टाइल लगा सकते हैं, स्लैश स्टाइल। तो इमेज को अगर सर्कुलर करना है तो विथ एंड हाइट सेम देना पड़ेगा, विथ 250 पिक्सल, हाइट 250 पिक्सल, फिर बॉर्डर रेडियस 50%। दिस इज द टेक्निक। ओके, द विथ एंड हाइट शुड बी सेम एंड पुट बॉर्डर रेडियस 50%, तो सर्कल हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो नेम को तुम लोग बड़ा कर सकते हो, नेम को तुम लोग H1 में डाल सकते हो, H3 में, /H3, ठीक है। लास्ट नेम को इधर दे सकते हैं हम लोग, डॉट, इसमें ज्यादा डॉट हो गया बिकॉज मतलब ज्यादा कॉन्केटिनेशन हो गया बिकॉज वी आर राइटिंग इन PHP itself, you should write separately in HTML actually। हाँ, so you can see we can do like this, br इधर नहीं चाहिए। नाउ सी, ये हम लोग का प्रोफाइल पेज आ गया। जस्ट फ्रॉम दिस यूजर नेम हाउ कुड बी डिस्प्ले दिस एंटायर इन्फॉर्मेशन, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका हॉबी, ठीक है, हॉबी बोल के लिख सकते हैं, हॉबी कॉलन, फिर सिटी। तो वी गॉट द इन्फॉर्मेशन फॉर हॉबी, सिटी, एवरीथिंग, करेक्ट, जस्ट फ्रॉम दिस यूजर नेम। तो अगर मैं यूजर नेम को चेंज कर दूंगा, ठीक है, सो आई रन दिस टेस्ट यूजर, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा ये टेस्ट यूजर में। व्हेन आई रन दिस, देखो उसका प्रोफाइल लोड हो गया अभी, करेक्ट, उसका जो पिक्चर था वो लोड हो गया लाइक दैट। तो फेसबुक में भी क्या होता है, फेसबुक में भी उन लोग का यूआरएल अगर देखोगे प्रोफाइल डॉट पीएचपी, तो उसमें आईडी रहता है, ठीक है। वो आईडी में जो भी यूजर नेम है उस यूजर नेम का डिटेल्स यूआरएल में दे देता है, ठीक है। देन फ्रॉम दैट यूआरएल व्हेनेवर इट रन्स दे रीड इन लाइक दिस इन द बैकएंड। ओके, बैकएंड में वो लोग पार्सिंग करते हैं, तो यूजर नेम को गेट मेथड से मिल जाता है, ठीक है, फ्रॉम दिस यूआरएल। तो यूजर नेम मिल गया, देन दे कैन रन द डेटाबेस क्वेरी सर्च करने के लिए। तो उस पार्टिकुलर यूजर नेम का कौन सा रो है उसको सर्च करके निकलता है यूजिंग व्हेयर क्लॉज। ओके, then जब मिल गया, then simply we can run mysql fetch sock, then we can get the information for the row. So Prashant, did you get this or not? Yes, you can ask. You can ask, yes. How would we store the date thing, right? Input type date there was. Yeah, input type date. You can also store date. Simply here in SQL, make sure you just modify this to date. Okay. Then you have to do nothing. From that input type, user जो select करेगा, तो वही डेट इधर भी स्टोर कर सकते हो। सिंपली एसक्यूएल क्वेरी में सिंगल कोटेशन के अंदर डालना है तुम लोग को। इट्स जस्ट द सेम एज स्ट्रिंग्स। Simply you have to use input type date for date selection. Then it's in the same way how it is Okay. stored. In just in MySQL also, you have to make sure the data type must be date type. Do not put text type. Okay, like that. Okay. Yes. So this is how you build profile page. Simply you have to change. You have to pass. I mean, कुछ unique value pass करना पड़ता है URL में। तो देखो, if I don't pass anything, if I just type profile.php, उस पेज को पता कैसे चलेगा, right? The page will not know कि किसका प्रोफाइल लोड करना है. It will not know. So of course we have to pass some information that we have to load profile for this user. ठीक है, this user or maybe that user like that. तो फिर से हम लोग ये रजिस्टर करने को ट्राई करते हैं, न्यू यूजर। सो द लिंक इज /register.php, sorry, registration.php, registration.php. So here in first name I'll type Vipul,
city coding, then profile picture, then register. So this is your username. Okay, we printed the username echo command. तो इस यूजरनेम को कॉपी करके अभी हम लोग जा सकते हैं प्रोफाइल डॉट php. ठीक है, क्वेश्चन मार्क id इक्वल्स टू दिस पार्टिकुलर यूजरनेम. सो व्हेन आई टाइप दिस, मुझे विपुल का प्रोफाइल मिल गया. ठीक है, like this is the profile page for this particular user. Okay, so what we are doing, we are passing this username in the url first step. Then what is happening, we are reading this value in this php using $_get. तो $_get क्या करता है, url में जो भी इंफॉर्मेशन है, तो बेसिकली url में जो क्वेरी स्ट्रिंग होता है ना, उसमें की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होता है. इफ यू वांट टू स्टोर मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स, उसमें एम्परसेंड सिंबल से सेपरेट होता है, लाइक सिटी इक्वल्स टू टेस्ट एंड लाइक पेज नंबर इक्वल्स टू 3, लाइक दैट. यू कैन एनकोड मल्टीपल वैल्यूज, इक्वल साइन से डालते रहना चाहिए, लाइक की इक्वल्स टू वैल्यू एम्परसेंड. ओके, इन दैट वे. सो हियर वी नीड ओनली आईडी. तो आईडी बोल के हम लोग ने ऐसा पास किया है. ओके, तो हम लोग का की नेम हो गया आईडी, और ये हो गया हम लोग का वैल्यू. ठीक है, सो दिस वैल्यू वी आर एबल टू रिसीव. तो ये आईडी हम लोग ने इधर क्यों दिया है, बिकॉज इन द क्वेरी स्ट्रिंग वी आर मेंशनिंग दिस एज आईडी. तो इधर अगर हम लोग लिखेंगे यूजर नेम, तो इसमें एरर आएगा बिकॉज वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग यूजर नेम. सो इधर भी यूजर नेम करना पड़ेगा, $_get यूजर नेम. तो मतलब ऐसा फिर से ये काम करेगा स्टार्ट फिर से. तो whenever we are storing this in username like this in the url, so here also when reading you have to make this username. Okay, फिर उसको एक वेरिएबल में मैंने स्टोर किया है. देन आई हैव रन एन एसक्यूएल क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजरनेम इक्वल्स टू दिस पार्टिकुलर वैल्यू. मतलब यूआरएल में जो पार्टिकुलर वैल्यू दिया है ना, उसका कौन सा यूजरनेम का इन्फॉर्मेशन है डेटाबेस में, हम लोग सर्च कर रहे हैं. डेटाबेस कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स. ओके, राइट नाउ इट इज 3 रिकॉर्ड्स, तो इसमें हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड होगा. तो उसमें से ओनली दैट पार्टिकुलर यूजर नेम वी नीड. तो उसको हम लोग ने रिजल्ट में स्टोर किया. नाउ अभी क्या करते हैं, व्हेनेवर वी हैव मल्टीपल रोज ऑफ डेटा, वी बेसिकली यूज व्हाइल लूप. ठीक है, हम लोग ऐसा लिखते हैं, व्हाइल लूप के अंदर डालते हैं रो को. ठीक है, इसको सेम चीज को व्हाइल लूप के अंदर डालना पड़ता है. तो ये चलता रहेगा, 2-3 रो के लिए चलेगा. बट इफ यू हैव ओनली वन रिकॉर्ड, व्हाइल लूप इज नॉट नेसेसरी. ऑल्दो व्हाइल लूप विल डू द सेम जॉब, इट इज नॉट नेसेसरी. यू कैन डायरेक्टली रन इट वंस. एज यू नो, यूजर नेम हम लोग का क्या होता है, यूनिक होता है. सो nobody will have this same username. Okay, तो एक ही यूजर होगा. सो वी आर रनिंग mysql fetch assoc which actually gives the data in associative array. ठीक है, ये क्या करता है, डेटा को प्रॉपर्ली फेच करके एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करता है, mysql fetch assoc. इधर हम लोग को ये रिजल्ट को देना पड़ता है, वन आर्ग्यूमेंट, हाँ, नो टू आर्ग्यूमेंट्स, एक ही आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है. देन वी कैन स्टोर दिस रिजल्ट इन अ वेरिएबल लाइक रो. ठीक है, लाइक दिस, और डेटा कुछ भी दे सकते हो नाम को. ओके, फिर उस वेरिएबल में हम लोग का इधर जो कॉलम्स है ना, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सो ये एक एसोसिएटिव एरे बन जाएगा जिसका कीज ये हो जाएगा कॉलम का नेम्स. एसोसिएटिव एरे का जो हम लोग का की है ना, दिस की नेम्स लाइक फर्स्ट नेम, पिक्चर, यूजर नेम, इट विल मैच विद दिस टेबल कॉलम्स. तो whenever you use this associative array, you can display the value using by concatenating. ओके, तो ऐसा हम लोग ने प्रोफाइल डिस्प्ले किया है. एंड इमेज को कैसे हम लोग ने डिस्प्ले किया, देखो, whenever we are uploading the image, process.php फाइल में हम लोग ने क्या किया था, फाइल पाथ बोल के स्टोर किया था, राइट. वी स्टोर दिस फाइल पाथ इन अ वेरिएबल. तो मूव अपलोडेड फाइल में हम लोग ने इसको डाला था, और सेम फाइल पाथ को भी हम लोग ने डेटाबेस में स्टोर करके रखा, दिस फाइल पाथ. ठीक है, दैट इज व्हाई यू कैन सी इन द डेटाबेस वी हैव दिस यूआरएल ऑफ दिस फाइल. तो हम लोग को लिंक मिल गया, मतलब सब मिल गया ना, लिंक कंटेन्स द एंटायर इन्फॉर्मेशन. तो बिकॉज ऑफ दिस लिंक आई एम एबल टू डिस्प्ले द इमेज. सिंपली मैंने क्या किया, देखो, मैंने img जो टैग है ना, img टैग, उसमें मैंने वो जो पिक्चर का जो कॉलम है ना, दिस वन पिक्चर का कॉलम, उस पार्टिकुलर वैल्यू को मैंने इधर ज्वाइन करके दिया है. ठीक है, एंड दिस इज हाउ प्रोफाइल पिक्चर इज जनरेटेड. सेम फॉर यूट्यूब एंड फेसबुक. ठीक है, तो प्रश्न को समझ में आया कि नहीं, दिस वन, दिस पार्ट. Yes bro. Although like मेरा थोड़ा यहाँ पे करंट गया है तो मेरा नेट बहुत स्लो है, मोबाइल डाटा भी चल रहा है अभी. अच्छा So अच्छा थोड़ा अच्छा. थोड़ा मोबाइल डाटा में तो दिक्कत होता है ना. ओ, हाँ हाँ. अभी हृदय बुझे. Although did you record the session? Yes, yes, I record this. This should be available.
Last recording, I don't know what happened. I could not like play the video from 10 minutes. After 10 minutes. Oh, वीडियो basically स्क्रीन using Bandicam. हाँ इसमें बेंडिकम यूज किया है लेकिन मैक में मतलब उसका अपना रिकॉर्डर होता है Oh, I did understand. हाँ सो বুঝতে বুঝি পাইছা নে so many files लास्ट recording का कहाँ गया over 20 minutes let me show you the recording हाँ क्या हुआ Hello, था Bharata. yeah When you are this was the like recording like storing data in the database, हाँ हाँ where 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 is it getting stored? Like, uh, oh I don't know. definitely in the hard drive definitely in the hard drive definitely in some hard drive file system Okay. in the file system itself they will store So like this will be in our, in this case it will be in our local drive, right? Local device. yes this local device itself wherever the database software is installed so mysql is a software like which organizes and stores the data so they have their implementation so we cannot say now how they implemented it so they are storing in the hard drive itself in some format but they allow us the sql language to access the data in an organized Okay. way तो एसक्यूएल लैंग्वेज की वजह से हम लोग ऑर्गेनाइज वे में डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं डेटा टेबल में ऐसा ऑर्गेनाइज होकर एक्सेस मतलब स्टोर होता है Okay. you can fetch particular data using where condition look if you understand this profile page like it is a very fundamental thing if you understand this then many basic things like you will get it like many important things also you'll be able to catch if you understand this thing huh? URL में मतलब ऐसा इसको इसमें हम लोग ने get method यूज किया है okay so get method is used whenever you are fetching something from the server as you know this is fetching some information from the server like this user details तो इसमें query में जो string में हम लोग ने information दिया है so this is accessible using this dollar underscore get superglue this super global variable allows us to read a value from the URL उधर से रीड किया फिर डेटाबेस में हम लोग ने ऐसा फेच किया डेटाबेस से सो ना सिंपली मैं इसको चेंज कर सकता हूँ करेक्ट सो इसमें सिंपली मैं क्या क्या डाल सकता हूँ Although हाँ when we are storing यस स्टोरिंग व्हिच थिंग like this information in like a real life scenario, maybe there हाँ might be some information that is more valuable than some other information. यस And as per that, like cloud storage is also like has different price range, right? Like the private cloud will be more expensive than public cloud or something. So how would we utilize that, like to be more efficiently storing the data? Like I want the password and username and all that thing to be secured, but some non-relevant things could not. That is, if that is not necessary for it to be that secured, so I can like store it in a cheaper medium and store the information that is very like valuable हाँ in a rich, मतलब what do you say, more secure environment. oh yeah that is also possible in that case you have to use API you have to use APIs to communicate from two different places Okay. yeah without API it will not be possible if you don't have the data Okay. in same platform then you have to use API to fetch the data from other platform Okay. yes so you have to use APIs so for now this is in the same platform so we are able to access the data without using any API we are able to communicate directly with the database because both of them are in the same platform but if it is some other platform it cannot access it okay or it can Okay. also access probably using some it might be possible to access example as I already told suppose mysql connect इस function में हम लोग को इधर database का host का address देना है most of the time it is local host मतलब same system में same computer में local host means same computer okay in this computer itself Okay. but you can also specify IP address of some other computer okay तो वो अगर
public है or maybe accessible, in that case also it might be possible, but I'm exactly not sure in that case. Okay. ठीक है, yeah. Now And how about like using QR code? QR code. How would QR code work in this case? Like QR code we can generate. Instagram gives you this QR code, right? हाँ, प्रोफाइल का QR Okay. कोड दे सकते हो. एग्जाम्पल सी वी कैन कॉपी दिस URL. ये जो हम लोग का URL बन रहा है इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ. देन आई कैन गो टू QR कोड जनरेटर. ओके, आई कैन गो टू QR कोड जनरेटर. उसमें मैं इस URL को स्टोर कर सकता हूँ QR कोड में. ओके, आई कैन एम्बेड द इन्फॉर्मेशन, आई कैन एनकोड द इन्फॉर्मेशन. सपोज ये URL है, इसमें मैंने पेस्ट कर दिया. ठीक है, ये जो URL है इसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा QR कोड राइट साइड में जनरेट हो गया. ठीक है, दिस वन. If anyone can scan this, okay, if anyone can scan this, then you will get this information. ठीक है, ये जो URL है मेरा, इस इंफॉर्मेशन को मिल जाएगा, तो उधर से क्लिक करके वो एक्सेस कर पाएगा वेबसाइट को. अभी एक्सेस नहीं कर पाएगा बिकॉज इट इज इन माई लोकल होस्ट. बट व्हेन आई होस्ट द डोमेन, इधर मैं एक लाइव URL स्टोर करूंगा, राइट, लाइक माई वेबसाइट डॉट कॉम प्रोफाइल्स डॉट PHP. तो ऐसा वो पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट का URL हम लोग स्टोर करके QR कोड को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स को, like that. In QR code you can store any information, links, names, like that. You can come to QR code generator and you can generate like that. In case of automating this, because right now we are having to go to the website manually and then do it. Yeah. We will be using API again there. For automating, you can use libraries. Example, Node.js has QR code generator or PHP QR code generator. You can use libraries. So that will give you an image generation. For example, there is a library called PHP QR code. Okay. So you have to read the documentation. So this library, you have to call functions like this. Okay. QR code colon PNG. Then you have to put the value you want to generate QR code for. Okay. Then put the file name where you want to store the QR code. So this function will generate the QR code. Okay, suppose. Then you can display the QR code on the profile picture somewhere like this. So then it will be automated. So you have to install this extra package. So whenever things are not available in this main bundle of that language, then you have to install extra packages. Okay, or libraries. It is also called libraries. External library. So you have to take the help of external library. Example, Bootstrap. Bootstrap is an example of external library or framework, like that. It's not part of HTML CSS. It's an external thing, like that. So similarly, QR code, this one, it's also not part of PHP, inbuilt PHP. It's not part of inbuilt thing. So you have to externally add this, like modifier. Okay. But these functions like mysql connect, mysql query, move uploaded file, these are inbuilt. This comes along with PHP language. So without installing any additional library, we can directly use them because these are the features that come with the language itself, like ran function. Similarly, JavaScript also have these functions, inbuilt functions, like that. So ऐसा हम लोग profile page बना सकते हैं. Now there should be some question कि like how will you access the profile of other users, right? You have this question, correct? Yes. Like because we are right now checking our database and we are manually changing this URL like this. So we are manually changing this URL. So how can you like not doing this? How can you access other users profile? So for that you need one listing page. Okay, हम लोग को एक ऐसा पेज चाहिए from where we can see the list of users. हम लोग को एक ऐसा पेज चाहिए. देखो फेसबुक में भी क्या करते हैं हम लोग, फेसबुक में भी हम लोग URL को पेस्ट नहीं करते, करेक्ट. So in Facebook we can search users. ठीक है, we can search user. एग्जांपल यूजर का मैंने ये लिस्टिंग है, ठीक है, दिस इज लिस्टिंग. तो लिस्टिंग में यूजर्स का इंफॉर्मेशन इधर आएगा. When I click on one of these users, when I click one of these users, I get to see the profile of this user. ठीक है, देखो URL में भी देखो, URL में उस यूजर का प्रोफाइल डिटेल्स. ओके, इसका यूजर नेम ऐसा है, उसमें डॉट डॉट से सेपरेट किया है. तो उन लोग ने पाथ में ही दिया है, क्वेरी स्ट्रिंग में स्टोर नहीं किया, हम लोग ने क्वेरी स्ट्रिंग में स्टोर किया है. एक्चुअली इट्स इजियर टू स्टोर इन क्वेरी स्ट्रिंग. ठीक है, सो हम लोग ने रीडेबिलिटी के लिए मतलब इजी टू एक्सेस है क्वेरी स्ट्रिंग में स्टोर करने से, सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस मेथड.
although the URL looks little bit ugly, ठीक है, then this one which is little bit more clean. तो you can see हम लोग ने क्लिक करके इधर आया है, मतलब किसी चीज को हम लोग ने क्लिक किया है, we click something. Similarly इधर भी हम लोग को एक लिस्टिंग पेज बनाना पड़ेगा. Okay, so a page from where we can see the list of users. ठीक है, so a page from where we can see the list of users or maybe search the users. तो उसके लिए हम लोग को index.php ऐसा कुछ भी एक पेज बनाना पड़ेगा. ठीक है, users or welcome to Instagram, like that. मतलब whatever it is, you have to make one listing page. It's called listing page, जहाँ से हम लोग बाकी यूजर्स को देख सकते हैं. सो इफ आई गो टू सिंपली लोकल होस्ट, अभी ये आ गया वेलकम टू इंस्टाग्राम, करेक्ट. अभी हम लोग को मतलब क्या करना है, सारा यूजर्स को दिखाना है इधर, हाँ सारा यूजर्स. तो सिंपली वी कैन यूज PHP text first because we are writing PHP code. अभी क्या करना है, $con equals to mysql connect. First you must establish a connection. Local host, root, empty string, database name क्या है, Instagram. कनेक्शन हो गया. Now run a query. MySQL query. Here first you have to specify this connection variable. Second you have to specify the SQL query. SQL query हम लोग का सिंपली है select start from users. हम लोग का जो ये users table है, this one users table, तो इधर से हम लोग को सारा लिस्ट मिल जाएगा. Since this is giving back some output, you must store them in result variable. करेक्ट, ऐसा result variable में स्टोर करना पड़ेगा. हम लोग को इस बार we cannot use this method. हम लोग ने ये कॉल किया था ना mysql fetch. अगर इसको करना पड़ेगा तो ऐसा 2-3 बार 100 times कॉल करना पड़ेगा like this. As you know, this is not possible because we don't know exactly how many users we have, and this is also not a feasible method. So we have to use loops. Whenever you are doing some repetitive thing, always use loops in programming. तो देखो मैंने इसको लूप में डाल दिया, तो लूप में ये रीड करता रहेगा और इधर स्टोर करेगा एज जब तक ये नल रिटर्न नहीं करते. व्हेनेवर इट रिटर्न नल्स इट विल स्टॉप. तो नल कब रिटर्न करता है, जब ये एक एक रो ऐसा इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा ना, लास्ट रो जब खत्म हो गया इसके बाद वो नल रिटर्न करेगा. नेक्स्ट टाइम जब हम लोग ट्राई करेंगे ना टू फेच द नेक्स्ट रिजल्ट, इट विल गिव अस नल. तो इसके अंदर हम लोग अभी एको कमांड डाल सकते हैं. एको कमांड ऐसा div क्लास इक्वल्स टू शैडो, div क्लास शैडो p3 ऐसा एक कार्ड डिजाइन दे सकते हैं. फिर यूजर नेम, फिर फर्स्ट नेम और इसको लास्ट नेम को दिखा देते हैं ना. तो डॉलर फर्स्ट नेम वेरिएबल मैंने अभी तक नहीं बनाया है, डॉलर लास्ट नेम स्लैश div. ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दिखाएंगे. तो फर्स्ट नेम को मुझे स्टोर करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू डॉलर रो फर्स्ट नेम. एज यू नो डॉलर रो इज ए एसोसिएटिव एरे. ये जो डॉलर रो है ये एक एसोसिएटिव एरे है जिसको हम लोग को mysql fetch से मिल रहा है. उसमें हम लोग को रिजल्ट देना पड़ता है जो भी क्वेरी का रिजल्ट है. सिंस रो इज एन एसोसिएटिव एरे एंड इट कंटेन्स द सेम कॉलम नेम्स, ओके, एज द एसोसिएटिव एरे कीज. एरे का जो की होता है उसका सेम कॉलम नेम से मैच होगा. तो मैंने फर्स्ट नेम को एक सिंपल वेरिएबल नेम में स्टोर किया है. सिमिलरली लास्ट नेम भी ऐसा स्टोर करूंगा. तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने इधर दिखा दिया. तो जब मैं इधर रिलोड करूंगा देखो आई कैन सी दिस नेम्स, आई कैन सी दिस नेम्स कमिंग फ्रॉम डेटाबेस. अभी मैंने बूटस्ट्रैप कनेक्ट नहीं किया है, बूटस्ट्रैप का लिंक इधर कनेक्ट करना पड़ेगा. देन यू कैन सी दिस काइंड ऑफ डिजाइन. ना अभी इसको कंटेनर के अंदर डालना है, क्लास इक्वल्स टू कंटेनर my3. ठीक है, स्लैश div. आई कैन सी these are the user details, करेक्ट. तो इसको हम लोग फिर से थोड़ा कंडेंस कर सकते हैं. तो वी कैन गिव सम गैप, करेक्ट. इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, my3 डाल सकते हैं. तो हम लोग को ऐसा गैप मिल गया, ये यूजर्स है. उसके नीचे हम लोग एक व्यू बटन बना सकते हैं. ठीक है, बिलो दिस वी कैन एड वन व्यू बटन. तो इधर मुझे एको कमांड फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज एक लाइन मतलब नीचे नीचे लिखने के लिए ऐसा सेपरेटली लिखना पड़ता है. यू कैन नॉट कम डाउन एंड ब्रेक द स्ट्रिंग इन बिटवीन, ओके, देयर विल बी एरर. तो एक स्ट्रिंग को एक ही लाइन में खत्म करना पड़ता है, दैट्स द प्रॉब्लम. सो लेटर वी विल सी सॉल्यूशंस टू दिस. ठीक है, तो इसमें क्या दिखाना है हम लोग को, व्यू डिटेल्स. सो आई विल से इसमें एक और div एलिमेंट, फिर इसमें ए टैग बनाऊंगा मैं, href व्यू डिटेल्स सेमीकोलन. और इधर हम लोग का क्या आएगा, क्लास एक दे दूंगा मैं, btn हाइफन प्राइमरी व्यू डिटेल्स. इसमें एक चीज हो गया, div को हम लोग ने प्रॉपर्ली क्लोज नहीं किया है. तो ये अंदर का div क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो एक div के अंदर div चला गया.
ठीक है। सो फिर इधर भी हम लोग को थोड़ा गैप इंक्रीज करना है, my3 ना, यू कैन सी। ठीक है, इधर हम लोग ने एक पेज बना दिया। ठीक है, वी मेड अ पेज हियर। डिड यू गेट दिस, एनीवन? Yes. इन Although are the buttons functional yet? No, right? buttons are not functional, these are hash. So अभी हम लोग को क्या करना है, अभी जो हम लोग ने किया था प्रोफाइल डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क यूजर नेम इक्वल्स टू दिस, सो दिस थिंग मस्ट बी डायनेमिकली जनरेटेड फॉर ईच ऑफ द बटन्स। ओके, दिस थिंग मस्ट बी डायनेमिकली जनरेटेड फॉर ईच ऑफ द बटन्स। इसमें आना चाहिए क्वेश्चन मार्क आईडी इज दिस, क्वेश्चन मार्क आईडी उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, लाइक दैट। सो हाउ विल यू डू दिस वन, कैन एनीवन सजेस्ट? इसमें हैश है, हैश के रिप्लेसमेंट में आना चाहिए। दिस इज रनिंग इन व्हाइल लूप। ओके, मतलब इसका जो एको कमांड चल रहा है डायनेमिकली चल रहा है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डायनेमिकली जनरेट हो रहा है, व्हाइल लूप में रन हो रहा है ना। तो हैश के रिप्लेसमेंट में हम लोग को लिंक को देना है। तो कैन एनीवन टेल द सॉल्यूशन? हृदय, प्रशांत, विपुल? Localhost, that ID, get ID something. No, basically we'll have to do like this. Link, okay, like link. You can put any variable name, profile link, whatever name you like. I am putting just link. अभी लिंक कैसा होगा हम लोग का? You have to see the pattern. Okay, pattern is like this: slash profile.php slash profile.php, then a question mark, करेक्ट? क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग का रहेगा यूजर नेम, यूजर नेम के बाद होगा इक्वल साइन, फिर इधर क्या आएगा, इधर हम लोग का कौन सा चीज ज्वाइन होगा, यूजर नेम। सो वी कैन स्टोर द यूजर नेम फ्रॉम दिस डॉलर रो यूजर नेम। तो ये यूजर नेम को सिंपली कॉन्केटिनेशन की तरह लगाना है, लाइक दिस वन। ठीक है, दिस पार्ट, this link slash profile.php question mark username, as you know it is running inside while loop। तो while loop में username कौन सा मिलेगा हम लोग को, whichever यूजर उस पार्टिकुलर रो में चल रहा है, करेक्ट? सेकंड रो में उसका सेकंड का मिलेगा, थर्ड रो में थर्ड का मिलेगा, लाइक दैट। ठीक है, सो दिस इज द लिंक। उस लिंक में डायनेमिक चीज कौन सा है, यूजर नेम ही चेंज अलग है, मतलब यूजर नेम ही चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है, प्रोफाइल डॉट पीएचपी ये सब सेम है। तो अभी ये डॉलर लिंक जो है कहाँ पे लगाना है नाउ विपुल, वेयर टू पुट so that it comes In the href. in this hash instead of this hash? Okay, instead of this hash we will put dollar link. Now since it is inside double quotes, ये डबल कोट के अंदर है, that's why it will now change into the proper value। इस इधर हम लोग ने जो ऊपर लिखा है that value will come here। okay, इसको हम लोग ने वेरिएबल में स्टोर किया है, instead of writing this directly here। okay, it looks messy, so better to put in simple variable name and put here like this। now attribute है, that's why I surrounded them in quotes, single और double quote both of them work। अभी देखो, when I hover नीचे देखो, नीचे एक यूआरएल दिखाई दे रहा है, तो दिस यूआरएल इट विल बी रिडायरेक्टेड। ओके, व्हेन आई क्लिक दिस, इधर आ गया, गो बैक, व्हेन आई क्लिक इसका तो इसका प्रोफाइल मिल गया, व्हेन आई क्लिक विपुल शर्मा तो मुझे विपुल का प्रोफाइल मिल गया, करेक्ट? तो ये यूआरएल हम लोग अभी मैनुअली नहीं डाल रहे हैं, कहीं से हम लोग को मिल रहा है, मे बी वी आर शेयरिंग द प्रोफाइल टू सम फ्रेंड, मे बी वी आर क्लिकिंग फ्रॉम सम प्लेस। सेम थिंग हैपनिंग इन फेसबुक, फेसबुक से भी किसी का प्रोफाइल देखना है, हम लोग को पहले क्लिक करने का कुछ बटन तो लगेगा ना, करेक्ट? सो इसको क्लिक करना है, मतलब ये प्रोफाइल पेज, उसको क्लिक करना तो पड़ेगा ना, सो सम फ्रॉम समवेयर वी हैव टू क्लिक दिस। ठीक है, लाइक दैट। सो वट एवर इट इज, सो समवेयर यू हैव टू, यू नीड द प्लेस इन लिस्टिंग, उसको क्लिक करके हम लोग को उस पेज तक आना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्टली नो बडी कैन गेस द यूआरएल। ओके, कोई भी यूआरएल को गेस नहीं कर सकते। नाउ यू कैन सी इन दिस ऑल्सो सी, इधर तो देखो फेसबुक पूरा हम लोग का सिमिलर, हम मैच हो रहा है हम लोग के साथ। फॉर सम ऑफ द प्रोफाइल्स फेसबुक ये यूज करता है, कैन यू सी दिस पीपल यूआरएल? Yes. Look, profile.php question mark id equals to this some unique id। okay, so they have used id, we have used username, question mark username, whatever it is does not matter, whatever it is, वो प्रोफाइल पेज में profile.php
उस पेज में जस्ट रीडिंग के टाइम में $_get यूज करके वो प्रॉपर जो क्वेरी का नेम है, की नेम, उसको यूज करके वैल्यू को रीड करना है. देन फ्रॉम द डेटाबेस we scan the value. Okay, we read out the value from the database, then we display them. This is how like application the data is passed. Okay, so any questions? This one, Prashant. So देखना है. I think I'll make the video available. Video को देख लेना. I'm sending the source code. Yeah, I'll send the source code. This is a profile page. और अगर रजिस्टर करना है, हम लोग ये रजिस्टर बटन लगा सकते हैं इधर ऊपर में. ठीक है. एग्जाम्पल इन दिस होम पेज, वेलकम टू इंस्टाग्राम, इसके नीचे ahref/register.php, we can add the register page or registration.php. sorry, इसमें हम लोग बूस्टर का बटन क्लास लगा सकते हैं. हाँ, इन लिंक्स यू कैन एक बटन क्लास btn प्राइमरी और btn सेकेंडरी. हम इधर लिख देंगे रजिस्टर. तो इधर भी रजिस्टर का लिंक मिल गया, मैनुअली टाइप करने का जरूरत नहीं है. व्हेन आई क्लिक दिस, रजिस्टर फॉर्म आ गया. ओके, इधर भी लिंक दे सकते हो होम पेज में जाने के लिए, बट व्हेन वी टाइप जस्ट लोकल होस्ट, होम पेज में आ गए. So any questions then you can ask, but no questions then I'll send the video and it's done for today. तो ऐसा हम लोग नाम देकर जब फिल अप करेंगे. हाँ, so when you fill up and Although register, in this case we are not using password, right? no, for now we are not using password like this. तो ये हम लोग का प्रोफाइल पेज है, नया यूजर. So we have various users, we can see the profile page. So you can see this is called a dynamic website. Okay, this is called a dynamic website. Why it is called dynamic website? Because the content changes. Okay, every time the content changes. Whenever someone will register, a new div will pop up. Correct. इसमें किसी ने मैन्युअली टाइप करके नहीं रखा है. उसमें 5 div आना चाहिए, 3 div आना चाहिए, या 2 div एलिमेंट आना चाहिए. किसी ने मैन्युअली HTML में टाइप करके नहीं रखा है. ओके, it will change depending on the content. It can be, there can be delete button, someone will delete the user, तो delete हो जाएगा. ठीक है. For delete you have to run delete SQL command. अपडेट के लिए update SQL command. ठीक है. So this is called a And dynamic website. one more question, Balaja. Yes. Like just like when we call from database, and there might be like a lot of users, so the website could crash. Can this Yes. happen in this case also, because we are looping a lot of things? So will we put some threshold there as well? Yes, they use pagination. It is called pagination. In Amazon, you can see, right? When I search for speakers, there can be thousands of results. But what they do, they give page numbers. So they load only for the amount of first page, mainly 15 results or 20 results. When you click page 2, they start loading from 20 products to 40 products. When I click page 3, they will load from 40 to 60 products, 40 number to 60 number products. The solution is pagination. It is called pagination. Okay. Now in Facebook what happens? There are also millions of posts. लेकिन जब scroll करते हो ना post को, तो नीचे post automatic आ जाता है, just like new page. Okay, it auto fetches. When it detects scroll to the end of the page, तो auto fetch करता है. उसको infinite scrolling भी बोलते हैं. Instagram उसमें millions of post एक ही बार में load नहीं होते. As when you keep on scrolling, it loads the newer post. Okay, जब तुम last में पहुंच जाते हो. YouTube में भी same, जब video तुम लोग scroll करते हो, तो नीचे वो नया नया video load होता है. Correct. So they load only limited results. So here also we have to give pagination. 1 2 3 4 ऐसा पेज नंबर देना पड़ेगा. Will we that be using the SQL thing? Because हाँ, SQL, yes, you have to use SQL query. So उसमें लिमिट और ऑफसेट बोल के हम लोग का होता है. यूजिंग लिमिट हम लोग कितना रिकॉर्ड चाहिए वो बता सकते हैं, और ऑफसेट से हम लोग कितना रिकॉर्ड स्किप करना है उसको बता सकते हैं. सो इफ यू आर इन पेज 2 अमेजन में, तो हम लोग को कितना रिकॉर्ड स्किप करना पड़ेगा? 20 रिकॉर्ड्स. ओके, वी हैव टू स्किप 20 records and we have to limit the next 20 records like that. So we will learn that later, pagination, in a dedicated class. But for now, you have to clear this concept. If you can clear till here, it is already a lot.
you'll be able to build dynamic websites Hmm. like making profile pages. Okay, अगर प्रोफाइल को अपडेट करना है देन यू विल नीड द अपडेट क्वेरी, इसलिए तो क्वेरी को स्टडी करना पड़ेगा. व्हाट इज द अपडेट क्वेरी फॉर एसक्यूएल, व्हाट इज द डिलीट क्वेरी फॉर एसक्यूएल, यू हैव टू सर्च ऑन गूगल एंड लर्न योरसेल्फ. We also discussed once, so you have to search this yourself also, some of the things, and you have to try yourself. Sure. Yeah, only then you can Okay. understand. Yeah, so I'll send this source code and also the video I'll send tomorrow. So if, Sure. okay, so Prashant ka any question to पूछ सकते हो, otherwise the class is done. Rita can also ask any question. क्वेश्चन तो नहीं है, हाँ बट हाँ थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन तो हुआ. हाँ हाँ, तुम्हें बनाना पड़ेगा एक्चुअली, नहीं बनाने से कभी नहीं होगा एक्चुअली. तो इसको खोलो और बनाना स्टार्ट करो. पहले ऐसा फॉर्म बनाओ, उसको सबमिट करके स्टोर करो. कुछ भी कॉलम बना सकते हो, जैसे 3 कॉलम 4 कॉलम, तुम्हारा इच्छा. स्टोर करवाओ, फाइल अपलोड करवाओ, उसको डिस्प्ले करने का ट्राई करो होम पेज में. ऐसा जो डेटाबेस में है इंफॉर्मेशन उसको डिस्प्ले करने का ट्राई करो. ऐसा ये प्रोफाइल पेज तो बात का हो गया, वो वेयर कोई कंडीशन इस करके दिखा हम लोग ने, लेकिन वो फर्स्ट का बेसिक वो ट्राई करना पड़ेगा खुद से, देन वो क्लिक होगा तुम्हारा. तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के प्रैक्टिस कर लो. सो मतलब वो पीडीएफ देना. हाँ हाँ, पीडीएफ देना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा पीडीएफ एक्चुअली इसके लिए. तो अभी के लिए सोर्स कोड को मैं दे रहा हूँ, सोर्स कोड और स्क्रीनशॉट. श्योर. हाँ हाँ, और पीडीएफ तो हाँ गाइड करेगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड. ठीक है देन, गुड नाइट आज के लिए. थैंक या यू. गुड या नाइट. you're welcome.